जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। मैं दीपक शर्मा डी मीडिया टाइम्स में श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भागवत मिशन परिवार के तत्वावधान में गिरिराज संघ परिवार विश्वकर्मा जयपुर के 25वें वार्षिक उत्सव पर गौ माता सेवा 108 श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन जयपुर के विद्याधर नगर सेक्टर 7 में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के पीछे स्थित प्रांगण में किया जा रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज कथा के 5वें दिवस पर परम श्रद्धेय मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज अपनी मधुर वाणी से रविवार 7 जनवरी को श्रोताओं को श्री कृष्ण बाल लीला व माखन चोरी लीला प्रसंग सुना रहे हैं और इसके पश्चात गिरिराज पूजन होगा। हम आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नंदोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर आचार्य श्री ने कहा कि जीव को किसी की निंदा स्तुति करने के बजाय भगवान की ही चर्चा करनी व सुननी चाहिए। प्रभु चरित्रों को श्रवण करने से, भगवान चिंतन करने से प्रभु की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर 108 विद्वान श्रीमद् भागवत कथा के मूल पाठ स्वसर पाठ कर रहे हैं। इन पाठों से आसपास का क्षेत्र भक्ति और आस्था के रंग में डूबा नजर आ रहा है। दोस्तों, 3 जनवरी से 9 जनवरी तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे। वंशी विभूषित करान्नवनीन्द्रदाभा पीताम्बरधरबिम्बफलाधरोष्णा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, मेरे पास इधर आ कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी के भारती
श्री बांके बिहारी बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गोविंद देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान का स्मरण करने से, भगवान का भजन करने से, भगवान की शरणागति प्राप्त करने से व्यक्ति को इस बात का बोध हो जाता है कि जीवन में कभी उतार भी आएगा, कभी चढ़ाव भी आएगा, कभी सुख भी आएगा तो कभी दुख भी आएगा, कभी धूप है तो कभी छांव है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सदा एक सा समय नहीं रहता है, लेकिन जिनकी परमात्मा में निष्ठा होती है वो जानते हैं, वो समझता है कि सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन मैं आनंद में हूं। ईश्वर चिंतन करने वाला, प्रभु के चरणों से प्रीति करने वाला व्यक्ति जानता है कि मैं आनंद में, और जहां आनंद है जिस जीवन में, वही मेरे कृष्ण है। समझ लेना, जो व्यक्ति आनंद में होगा वो भगवान में ही है, क्योंकि आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं। लेकिन उस आनंद को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत कहती है, जिसके पर्यायवाची शब्द तो मैं बता सकता हूं कि आनंद है, उमंग है, उल्लास है, लेकिन इस आनंद को प्राप्त करने के 3 सूत्र हैं, 3 बातें हैं जो श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर ढंग से बताया है। सबसे पहला, बुद्धि में नहीं, हृदय से जी। हर जगह अपनी बुद्धि मत लड़ाएं, प्रेम से कहिए श्री राम। हर जगह बुद्धि से मत जियो, हृदय से जियो, क्योंकि बुद्धि जो है कैंची का काम करती है और हृदय सुई का काम करता है। कैंची का काम क्या है? काटना। और सुई क्या करती है? जोड़ती है। तो हर जगह बुद्धि मत लड़ाओ, थोड़ा हृदय से भी जीना सीखो, क्योंकि हृदय में और बुद्धि में होता है हमारे विचार, और हृदय में होता है विवेक। बुद्धि निर्णय देने का आश्वासन तो देती है, परंतु निर्णय नहीं दे पाती जब तक विवेक काम न करे। जब बुद्धि व्यक्ति की बढ़ती है ना, तो जीवन में चालाकियां आ जाती है, लेकिन जब अंदर विवेक आता है तो चालाकी नहीं आती। श्रीमद् भागवत कहती है कि भैया जब विवेक आता है तो समझदारी आती है। ये अंतर है। बुद्धि बढ़ती है तो चालाकियां आती हैं, और विवेक समझदारी आती है। विवेक किसे कहते हैं? सही गलत का ज्ञान। जड़ चेतन गुण दोष मह विश्व कीन करता, संत हंस गुण गहि पय परिहरि वारी विकार। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया देखो, ये संसार में जो जड़ और चेतन है, जिसमें गुण भी है, जिसमें अवगुण भी है, दोष भी है और गुण भी है,
परंतु एक एग्जाम्पल देकर के समझा रहे हैं गोस्वामी जी, संत हंस गुण गहि पय। जैसे एक हंस पक्षी होता है जो कि नीर और क्षीर दोनों को अलग कर देता है। नीर माने पानी और क्षीर माने दूध। अगर दूध पानी मिला हो तो हंस दोनों को अलग कर देता है। पानी को हटा देता है, दूध को अलग कर देता है, दोनों को अलग कर देता है, लेकिन पानी को त्याग देता है और क्षीर माने दूध को ग्रहण कर लेता है। इसे कहते हैं समझ। संत हंस गुण गहि पय परिहर वारि विकार। गोस्वामी जी कहते हैं इसी प्रकार से संत जन, महापुरुष, विचारवान व्यक्ति अवगुणों को त्याग देते हैं, बुराइयों को त्याग देते हैं और अच्छाई को ग्रहण कर लेते हैं। ये समझदारी है। तो पहला आनंद को प्राप्त करने का श्रीमद् भागवत कहती है कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लालो महामनाः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। कल आपने सुना था कि नंद बाबा के घर किसी ने कल ये नहीं गाया था कि कृष्ण हुए। कल हमने क्या कहा था? नंद के, ऐसा भी तो गा सकते थे कि नंद के कृष्ण भय, नंद के कृष्ण भय, नंद के कृष्ण भय। नंद के तो आनंद भय लिया। नंद कौन है? नंदयति नंदा। नंद कहते हैं जो दूसरों को भी प्रसन्नता दे, जो दूसरों को भी खुशी दे। अपनी खुशी तो हर व्यक्ति चाहता है, कौन नहीं चाहता? सोचो, आपने कुत्ता को भी देखा होगा ना, वो भी जब बैठता है तो अपनी पूंछ से जगह साफ करके बैठता है। उसको भी अपना सुख मालूम है। कौन नहीं चाहता अपनी खुशी? लेकिन वास्तविकता में हम अपनी अपनी प्रसन्नता, अपनी अपनी खुशी की बात करते हैं। कभी कभी तो मैं लोगों को देखता हूं कि कोई सगा हो, कोई पड़ोस में हो, या कोई अपरिचित व्यक्ति भी हो, अपनी खुशी, अपनी बखानता इतनी लोग करते हैं कि दूसरे के दुख को ध्यान में लाते कि भाई वो भी तो तुम्हारे पास खड़ा है। नंद बाबा वही व्यक्ति है, नंदयति नंदः, जो दूसरे को खुशी दे, जो दूसरे को प्रसन्नता दे। और यशोदा किसे कहते हैं? जो दूसरों को यश का दान करे, दूसरों को सम्मान दे, उसे कहते हैं यशोदा, जो यश का दान। अपना सम्मान तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन यशोदा बनो, दूसरों को भी थोड़ा सम्मान देने से। ये समझ है, इसे समझ कहते हैं। पहला सूत्र है हृदय से जीना। बुद्धि में नहीं, गड़बड़ हो सकती है। हमेशा बुद्धि में रहोगे, बुद्धि से जियोगे तो खुद अशांत हो जाओगे। हृदय में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान का संबंध बुद्धि से है और प्रेम का संबंध हृदय से है। प्रेम से कहिए श्री राम। बिना प्रेम के
व्यक्ति नहीं रह सकता। दूसरा, श्रीमद् भागवत कहती है कि प्रभु को धन्यवाद देकर के जियो। आप लोग कहेंगे भगवान को धन्यवाद दे के, हाँ, भगवान को धन्यवाद देकर के जीने का मतलब ये है कि जितना हमें प्रभु ने दिया, जो हमने अपने पुरुषार्थ और भगवत कृपा से जीवन में प्राप्त किया, तो सबसे पहले हम ठाकुर जी का धन्यवाद करें कि प्रभु आपने इतनी कृपा हमारे ऊपर की। क्योंकि हमारी आदत हो गई है कि हम ठाकुर जी से शिकायत ही करते रहते हैं, आपने हमारे साथ ये केवल शिकायत ही शिकायत होती है हमारी। कहीं ऐसा ना हो कि शिकायत में ही जीवन हमारा न निकल जाए। जिनकी कृपा से हम आज जहां तक पहुंचे हैं, उनको पहले धन्यवाद दो। जितना उन्होंने दिया है उसको सुखपूर्वक भोग करो और उनका धन्यवाद भी करो। वो मैं भाव गाता हूं ना हमेशा, आप गाते हैं ठाकुर जी को धन्यवाद कैसे देना है, तुम्हें मालूम? मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, कहो मुझे भगवान का स्मरण करने से, भगवान का भजन करने से, भगवान की शरणागति प्राप्त करने से व्यक्ति को इस बात का बोध हो जाता है कि जीवन में कभी उतार भी आएगा, कभी चढ़ाव भी आएगा, कभी सुख भी आएगा तो कभी दुख भी आएगा, कभी धूप है तो कभी छांव है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सदा एक सा समय नहीं रहता है, लेकिन जिनकी परमात्मा में निष्ठा होती है वो जानते हैं, वो समझता है कि सुख भी आएगा दुख भी आएगा, लेकिन मैं आनंद में हूं। ईश्वर चिंतन करने वाला प्रभु के चरणों से प्रीति करने वाला व्यक्ति जानता है कि मैं आनंद में, और जहां आनंद है जिस जीवन में, वही मेरे कृष्ण है। समझ लेना, जो व्यक्ति आनंद में होगा वो भगवान में ही है, क्योंकि आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं। लेकिन उस आनंद को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत कहती है,
जिसके पर्यायवाची शब्द तो मैं बता सकता हूं कि आनंद है, उमंग है, उल्लास है, लेकिन इस आनंद को प्राप्त करने के 3 सूत्र हैं, 3 बातें हैं जो श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर ढंग से बताया है। सबसे पहला, बुद्धि में नहीं हृदय से जी। हर जगह अपनी बुद्धि मत लड़ाएं, प्रेम से कहिए श्री राम। हर जगह बुद्धि से मत जियो, हृदय से जियो, क्योंकि बुद्धि जो है कैंची का काम करती है और हृदय सुई का काम करता है। कैंची का काम क्या है? काटना। और सुई क्या करती है? जोड़ती है। तो हर जगह बुद्धि मत लड़ाओ, थोड़ा हृदय से भी जीना सीखो, क्योंकि हृदय में और बुद्धि में होता है हमारे विचार और हृदय में होता है विवेक। बुद्धि निर्णय देने का आश्वासन तो देती है, परंतु निर्णय नहीं दे पाती जब तक विवेक काम न करे। जब बुद्धि व्यक्ति की बढ़ती है ना, तो जीवन में चालाकियां आ जाती है, लेकिन जब अंदर विवेक आता है तो चालाकी नहीं आती। श्रीमद् भागवत कहते हैं कि भैया जब विवेक आता है तो समझदारी आती है। ये अंतर है। बुद्धि बढ़ती है तो चालाकियां आती हैं और विवेक समझदारी आती है। विवेक किसे कहते हैं? सही गलत का ज्ञान। जड़ चेतन गुण दोष मह विश्व की न करता, संत हंस गुण गहि पय परिहरि वारी विकार। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया देखो, ये संसार में जो जड़ और चेतन है, जिसमें गुण भी है, जिसमें अवगुण भी है, दोष भी है और गुण भी है, परंतु एक एग्जाम्पल देकर के समझा रहे हैं गोस्वामी जी। संत हंस गुण गहि पय, जैसे एक हंस पक्षी होता है जो कि नीर और क्षीर दोनों को अलग कर देता है। नीर माने पानी और क्षीर माने दूध। अगर दूध पानी मिला हो तो हंस दोनों को अलग कर देता है। पानी को हटा देता है, दूध को अलग कर देता है, दोनों को अलग कर देता है, लेकिन पानी को त्याग देता है और क्षीर माने दूध को ग्रहण कर लेता है। इसे कहते हैं समझ। संत हंस गुण गहि पय परिहरि वारी विकार। गोस्वामी जी कहते हैं इसी प्रकार से संत जन, महापुरुष, विचारवान व्यक्ति अवगुणों को त्याग देते हैं, बुराइयों को त्याग देते हैं और अच्छाई को ग्रहण कर लेते हैं। ये समझदारी है। तो पहला आनंद को प्राप्त करने का श्रीमद् भागवत कहती है कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लालो महामनाः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। कल आपने सुना था कि नंद बाबा के घर किसी ने कल ये नहीं गाया था कि कृष्ण हुए। कल हमने क्या कहा था? नंद के, ऐसा भी तो गा सकते थे कि नंद के कृष्ण भय, नंद के कृष्ण भय, नंद के कृष्ण भय। नंद के तो आनंद भय दिया। नंद कौन है?
नंदयति नंदा। नंद कहते हैं जो दूसरों को भी प्रसन्नता दे, जो दूसरों को भी खुशी दे। अपनी खुशी तो हर व्यक्ति चाहता है, कौन नहीं चाहता? सोचो, आपने कुत्ता को भी देखा होगा ना, वो भी जब बैठता है तो अपनी पूंछ से जगह साफ करके बैठता है, उसको भी अपना सुख मालूम है। कौन नहीं चाहता अपनी खुशी? लेकिन वास्तविकता में हम अपनी अपनी प्रसन्नता, अपनी अपनी खुशी की बात करते हैं। कभी कभी तो मैं लोगों को देखता हूं कि कोई सगा हो, कोई पड़ोस में हो, या कोई अपरिचित व्यक्ति भी हो, अपनी खुशी, अपनी बखानता इतनी 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 लोग करते हैं कि दूसरे के दुख को ध्यान में रखते कि भाई वो भी तो तुम्हारे पास खड़ा है। नंद बाबा वही व्यक्ति है, नंदयति नंदः, जो दूसरे को खुशी दे, जो दूसरे को प्रसन्नता दे। और यशोदा किसे कहते हैं? जो दूसरों को यश का दान करे, दूसरों को सम्मान दे, उसे कहते हैं यशोदा, जो यश का दान। अपना सम्मान तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन यशोदा बनो, दूसरों को भी थोड़ा सम्मान देना सीखो। ये समझ है, इसे समझ कहते हैं। पहला सूत्र है हृदय से जीना। बुद्धि में नहीं, गड़बड़ हो सकती है। हमेशा बुद्धि में रहोगे, बुद्धि से जियोगे तो खुद अशांत हो जाओगे, हृदय में उतरना ही पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान का संबंध बुद्धि से है और प्रेम का संबंध हृदय से है। प्रेम से कहिए श्री राम। बिना प्रेम के व्यक्ति नहीं रह सकता। दूसरा, श्रीमद् भागवत कहती है कि प्रभु को धन्यवाद देकर के जियो। आप लोग कहेंगे भगवान को धन्यवाद दे के? हाँ, भगवान को धन्यवाद देकर के जीने का मतलब ये है कि जितना हमें प्रभु ने दिया, जो जो हमने अपने पुरुषार्थ और भगवत कृपा से जीवन में प्राप्त किया, तो सबसे पहले हम ठाकुर जी का धन्यवाद करें कि प्रभु आपने इतनी कृपा हमारे ऊपर की। क्योंकि हमारी आदत हो गई है कि हम ठाकुर जी से शिकायत ही करते रहते हैं। आपने हमारे साथ ये केवल शिकायत होती है हमारी। कहीं ऐसा ना हो कि शिकायत में ही जीवन हमारा न निकल जाए। जिनकी कृपा से हम आज जहां तक पहुंचे हैं, उनको पहले धन्यवाद दो। जितना उन्होंने दिया है उसको सुखपूर्वक भोग करो और उनका धन्यवाद भी करो। वो मैं भाव गाता हूँ ना हमेशा, आप गाते हो ठाकुर जी को धन्यवाद कैसे देना है तुम्हें मालूम?
जय राधे राधे तो सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही हमारी भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय सोच है। तब हमारे जीवन में वो आनंद प्रकट होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित नंद बाबा ने जात कर्म कराए थे, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, नंदी मुख श्राद्ध कर्म कराए, 7 तिल के पर्वतों का दान किया और विद्वान ब्राह्मणों को अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान। ध्यान रखना, शास्त्र कहता है कि सत्पात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो। सत्पात्र को दिया हुआ दान हमारे धन की वृद्धि करता है, और अपात्र को यदि आप कोई वस्तु देंगे, दान करेंगे, तो वो हमारे धन को घटाता है। लेकिन सत्पात्र को दिया हुआ दान हमारे धन की वृद्धि करता है। मैंने आपको यहाँ इसलिए मैंने थोड़ी बात कही क्योंकि सुखदेव जी भागवत में बता रहे हैं कि ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान नंद बाबा ने किया था। देखिए, प्रतिवर्ष ये महायज्ञ होता है और यहाँ पर लगभग 125 ब्राह्मण बैठकर के श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करते हैं। आपको मालूम है, भागवत के मूल पाठ में लगभग 6 घंटे लगते हैं। 6 से 6.5 घंटे आराम से थोड़ा किया जाए, बहुत परिश्रम पड़ता है। और भले अलग अलग पाठ रखे गए हैं यहाँ सभी यजमानों के द्वारा, लेकिन जब सामूहिक कोई यज्ञ होता है, सामूहिक कोई पारायण होता है, तो उसमें कराने वाले को तो फल प्राप्त होता ही है। लेकिन सामूहिक कोई भी जब यज्ञ होता है तो ऐसे यज्ञ करने और कराने से, उनका दर्शन करने से सबका ही मंगल होता है। तो यहाँ मेरे दाहिने और बाएं आप देख रहे हैं कि विप्रगण बैठ करके बहुत निष्ठापूर्वक श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे हैं। नंद बाबा ने तो बहुत खुशी से, आनंद से उनका सम्मान किया था। मैं आपको व्यास गद्दी से निवेदन करूंगा कि आप भी पत्र पुष्प के द्वारा जो भी आपको बने, इस इतना बड़ा ये महायज्ञ हो रहा है, जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ करके सबके मंगल के लिए पाठ कर रहे हैं, तो आप भी अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आप इन ब्राह्मणों का भी अवश्य सम्मान करना। मैं आपको व्यास गद्दी से ये निवेदन करता हूं, आप सबको। लेकिन मानो गोकुल में बच्चों में वो पूतना नाम का रोग फैल गया था। प्रेम से कहिए, एक ये भी इसका कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी सुसंश्चचार निघ्नन्ति उर्ग्राम ब्रजादिषु। मानो भगवान ने उस पूतना नाम के रोग को गोकुल में से समाप्त किया, बच्चों की रक्षा की। ये पूतना जब गोकुल में आई है, गोप्य श्रियम दृष्ट विवाहगताम पतिम। सुखदेव जी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मानो आज साक्षात श्री लक्ष्मी जी अपने नारायण श्री कृष्ण का दर्शन करने गोकुल में आई है। इतना सुंदर श्रृंगार, इतना सुंदर।
वस्त्र धारण किए है, गहने पहनी हुई है। ये पूतना जब आई और ब्रजवासियों के लिए अपनी ओर आकर्षित करती हुई ये नंद भवन के अंदर गई। दूर से आते हुए जब ब्रजरानी यशोदा ने देखा कि कोई गोपी आ रही है, इधर ठाकुर जी पालने में सोए हुए थे। दूर से प्रभु ने भी नेत्र खोल करके जब पूतना को देखा तो भगवान बोले कि आ गई मौसी, अब आपको स्वागत करना। आंगन में आकर के जब पूतना खड़ी हुई, ब्रजरानी यशोदा ने पूछा, अरे वीर, अरे सखी कहाँ पे आई है? तो पूतना बोली कि ब्रजरानी, मैं तेरे लाला को दर्शन करने को आई हूं। अरे सखी, सारे ब्रज ने मेरो लाला देखो, तू कहाँ चली गई? तो पूतना बोली, ब्रजरानी मैं अपने मायके चली गई, सो आपके लाला को दर्शन नहीं कर पाई, तो अपने लाल को मुझको दर्शन कराओ। तो एक गोपी समझकर कि ब्रजरानी यशोदा इस पूतना को अंदर गई, बालकृष्ण लाल को लेकर के आई और पूतना की गोद में प्रभु को प्रदान कर दिया। भगवान जब पूतना की गोद में गए तो प्रभु ने नेत्र बंद किए। अब आप लोग तो कई बार ये बात सुन चुके हो कि ठाकुर जी जब पूतना की गोद में गए हैं तो भगवान ने नेत्र बंद किए हैं। कई बार मैंने ये बात बताई है, जो कि आचार्यों ने अपनी अपनी टीकाओं में इनका उल्लेख किया है। जैसे हरीश्वरी जी महाराज ने किया, जीव गोस्वामी जी ने किया कि भगवान जब पूतना की गोद में गए थे तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे, आंखें बंद कर ली। तो क्यों बंद की? पहले तो इसका भाव संतों का मैं बता देता हूं आपको, फिर एक बात आपसे भी कहूंगा मैं, प्रेम से कहो श्री राधे। देखो, एक संत का भाव है कि ठाकुर जी जब पूतना के गोद में गए हैं और प्रभु ने नेत्र जो बंद किए हैं, इसलिए नेत्र बंद किए हैं कि ठाकुर जी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि पूतना पूर्व जन्म में कौन है। ये मेरे सामने आकर के जो उपस्थित हुई है, बिना सुकृत कर्म के ये जीव परमात्मा के सम्मुख नहीं जा सकता है। यदि आप कथा में आ रहे हैं, भगवान का मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हो, तो ये निश्चित मानना कि आपके कोई पुण्य कर्म ही आपको वहां लेकर के जाए। तो भगवान आंखें बंद करके इस बात पर विचाररत हैं कि पूतना पूर्व जन्म में कौन है, ऐसा इसने कौन सा सुकृत कर्म किया है। दूसरा, बाललीला जो भगवान कर रहे हैं, जैसे बालक किसी भयानक वस्तु को जब देख लेता है तो डर जाता है, तो भगवान ने मानो भयभीत होकर के नेत्र बंद कर लिया। एक संत का भाव ये भी है कि आंखें बंद करके आज हमारे बालकृष्ण भोले बाबा को भोग लगा रहे हैं। कहते हैं कि बाबा आपको तो जहर खाने की आदत है और ये पूतना मौसी भी अपने स्तन से जहर लगा करके आई है। बाबा, हे भोलेनाथ, आपको तो जहर खाने की आदत है ना, और हमने तो कभी जहर खाया नहीं, जहर के खवैया तो आप हो। तो बाबा, ये पूतना मौसी ने अपने स्तन से जहर लगा रखा है, तो जहर तो आप खाए लो और फिर बाकी माल हम भोग लगाएंगे। तो आंखें बंद करके मेरे बालकृष्ण भगवान शिव को भोग लगा रहे हैं। एक संत का भाव यह है कि इसलिए ठाकुर जी नेत्र बंद किए हुए हैं, भगवान के नेत्र, क्योंकि हमारे नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है। सूर्य चंद्र रूपी नेत्रों ने
देखा कि पूतना हमारे ठाकुर जी को जहर लगा करके दूध पिलाना चाहती, हिंसा का भाव लेकर के आई है। तो सूर्य और चंद्र रूपी नेत्र बोले हम ऐसी बाल हत्यारिणी को नहीं देखेंगे, झट पलक बंद करो। एक संत का भाव देखिए कितने प्यारे भाव है। एक संत का भाव यह है, आंखें बंद करने के संबंध में कि आंखें मिलने से भी प्रीति हो जाती है, और जहां जिससे हमारा प्रेम होगा वहां उसके प्रति कभी हिंसा का भाव नहीं आ सकता। भगवान आंखें बंद करके, क्योंकि प्रभु को पूतना का उद्धार करना है, इसलिए ठाकुर जी नेत्र बंद किए हुए। अब एक बात मैं कहूं, आप लोग प्रतिवर्ष कथा सुनते हो, तो आपके मन में भी यदि कोई ऐसा भाव आए कि भाई ठाकुर जी नेत्र बंद किए हुए हैं, तो मुझे भी लिख के भेजना, प्रेम से कहो श्री। मैं भक्तों के भाव को पढ़ना चाहता हूं कि वो क्या ठाकुर जी के लिए लिखते हैं। मुझे भी आप विचार करना कि ठाकुर जी जब पूतना की गोद में गए थे तो नेत्र बंद क्यों किए? ये मैंने संतों के तो 2-4-5 भाव आपको बता दिए, लेकिन आप अपना भाव, यदि ठाकुर जी से प्रेम करते हो तो आप भाव में डूब करके ठाकुर जी के विचार करना कि ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए हैं तो क्यों किए, और मुझे लिख के देना, मैं पढ़ूंगा उसको। प्रेम से कहो श्री राम।
आपके चरणों में इतनी अर्ज है। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के